बिकनी वाले फोटो पे पूरा मुंह चिपका दे। तुम अपने फोन से देखो ये कौन कर रहा है, अब तो पता चल जाएगा। तब से मैं चुप बैठी थी ना, कोई नहीं कोई नहीं, चैनल लेके बैठ गए, सब लेके बैठ गए। अपनी बहन के लगा लेते, अपनी माँ के लगा लेते ऐसे फोटो। तेरी माँ बहन भी होगी ना। ये काम देखो अंशु का तो नहीं, वो तो इतना तो पता चल गया कि हाँ वो लड़की इतना तो नहीं गिर सकती, पर उसके खानदान में भी ऐसे गिरे गिरे लोग हैं ना, हद से ज्यादा। अपनी बीवी का लगा ले ऐसा फोटो, अपनी बहन का लगा ले ऐसा फोटो, इतने भी उसके भूखे हैं। पहले पूरा न्यूड फोटो डाउनलोड किया, फिर मेरा चेहरा लगाया है। एक दारौट नहीं है। अरे लीगल छोड़ो अभी इनकी, देखो जिस तरीके से ये मेरी उड़ा रहा है ना इज्जत, क्योंकि उनके खुद के खानदान में तो इज्जत है नहीं, बेच खाई पैसे के लिए। अभी तक चुप बैठी थी ना, अगर होती ना औरों की बहुओं के जैसी जो शांति से रोटी खा रहे हैं ना, वो रोटी नहीं खा पाते। पर तुम तो हद कर रहे हो बिल्कुल, इस हद तक गिर गए। मतलब चीज ले ली तुमने, अब उसमें किस हद तक पता नहीं। तुम नाच लोग नहीं खाते हो, पता नहीं क्या ही खाते हो, कहने में भी शर्म आ रही है। और सुन, अगर सही होती ना तो ओपन चैलेंज देके गई थी, उस बात को क्लियर करती है, बहुत शांति में जाके बैठ गई है ना। ये तू नहीं कर रही, ठीक है अंशु, तू नहीं कर रही, पर जो तेरा खानदान कर रहा है ना, इसको मैं देख लूंगी कौन कर रहा है। लीगल उस दिन बड़ा तू बोल रही थी ना, लीगल लीगल लीगल। अब शांत बैठे, तूने वहां पे मेरी ससुराल में वो चीज देखी, तू उस चीज पे भी नहीं बोली थी बिल्कुल। अब ये चीज हो रही है तब भी तू कुछ नहीं बोल पा रही। मैंने बोला था ये अंशु के पास है, अंशु का भाई है ना, तो हम भी देख लेंगे कितने भाई हैं ऐसे। रुक जा, देखेंगे हम। और तेरी बीवी है ना, उसका डाल दिया अगर फोटो, तेरे को इतना शौक है। वैसे तो उसको नचाता फिरता है ना, उसका भी डाल देता फोटो, वो भी वायरल हो जाता। और आज अंशु को ये अपना परिवार दिख रहा है, उस दिन से नहीं दिख रहा था। दिख रहा है ना, अच्छी बात है दिखा। और देख यहां तक इतनी इज्जत मत उछाल। बच्ची बच्ची बच्ची, हद हो रही है भाई। ऐसी कैसी बच्ची, उस चीज में बच्ची नहीं दिखती। जब वो बच्ची इतने बड़े बड़े कांड कर जाती है तब वो बच्ची नहीं दिखती। हमारी भी बच्ची है, फिर कंपेयर करते हो कि तुम्हारी बच्ची है, तुम अपनी बच्ची के साथ ऐसे बुरा कैसे बोल सकते हो। वो बच्ची सब लोग मिलके पूरा ग्रुप बना के तुम मेरी ऐसी कर दे रहे हो, तब बच्ची नहीं है वो। बच्ची है ना तो ऐसी चीजों से दूर हटना। फिर दिमाग लगाए जा रहे हैं, दिमाग लगाए जा रहे हैं। बच्ची है, दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाई दे रही है, फिर वो बच्ची है। परिवार भी सीधा है, बेचारा है, सब बेचारे हैं, हम ही पागल हैं। वो जो लीगल की एडवाइस दे रही ना, लीगल अब तक लेती ना, जेल में सड़ रहे होते तुम लोग। पर अब मैंने भाई हाथ जोड़ लिया तुम लोगों से, बहुत प्यार दिखा लिया, बहुत ये सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कहूंगी। लीगल जाती ना, जेल में सड़ रहे होते। जो रोटियां तोड़ रहे हो ना बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से मेरे साथ चीजें हुई हैं, तो ये होता नहीं। अब मेरे न्यूड फोटो तक मेरे द रॉड चैनल पे डाल रहे हो। भाई तेरे पास है नहीं, कुछ नहीं है, तू प्रूफ क्यों नहीं दे रही। तेरा और पापा जी का फोटो, उसमें नंबर लग रहा है, वो नंबर भी बता दी। पूरा शो करूं क्या? तो ये बोल दे एक बार कि वो तेरा नंबर नहीं, पापा जी का नंबर नहीं, पूरा नंबर शो कर तू, बता दे, बोल तो दे एक बार। अब तो तू चुप बैठ गई बिल्कुल, कुछ बोलने नहीं जाती। मैं तो बेचारी बच्ची हूं, मुझे कंट्रोवर्सी में मत लो। तुम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो, फिर वो फूफा जी मौसा जी बैठ जाएंगे अलग ज्ञान देने के लिए। बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं सब लोग। अरे मेरे क्या प्रूफ है, तुम लोग अंधे हो गए। अंशु के पास है क्या प्रूफ है? दिखाया नहीं है वो प्रूफ कि नंबर लग रहा है, नंबर लग रहा है। अंशु से बुलवा दो कि वो नंबर उसका नहीं है, पापा जी का नहीं है, फिर मैं प्रूफ देती हूँ, पूरा नंबर थोप दूंगी, फिर निकलवा लेना किसका नंबर है किसका नहीं है। आधार से पता चल जाता है किसके आधार पे वो नंबर रजिस्टर है। तो इतना मत बोल लो आप। सच बोलती हूँ, ऐसे ही नहीं कि मुंह पे कुछ भी आ जाए बोल दूं या चुप होके बैठ जाऊं बिल्कुल। और चुप हो बैठता जो गलत होता है, सही है तो बोल दे मेरी आके, जैसे मैं बात कर रही हूँ। चुप बैठ बैठ के मजे ले रहे हैं बस कि भैया हम तो सीधे हैं, हम तो सीधे हैं, हम बच्चे हैं 2 दिन के बच्चे, तो भैया ऐसे कांड मत करो। तुम भी कल किसी की बहू भी बनोगी, आज किसी की बेटी भी हो। जब तुम्हारे साथ ये चीजें कोई करेगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इतना गुस्सा नहीं करो। रॉड पे देखो क्या फोटो दिखाना दीदी, 1 मिनट, मेरा तो फोन नहीं चल रहा, रुको। इस तरीके से कोई तुम्हारी लगाए ना, तो जब पता चलेगी। मैं शादी में गई, सब लोग बोलते इसको कंट्रोवर्सी चाहिए जी, क्या है ये? अपनी माँ बहन की लगा ले, इतने व्यूज का भूखा है तो। भूखा है नहीं, भूखे हैं, पूरा खानदान भूखा है, पूरा खानदान। सब लोगों ने सपना को कंट्रोवर्सी चाहिए, व्यूज कम हो गए। तो भैया शादी में गई थी, एंजॉय कर रही थी, बीच में इधर में वीडियो डाल दिया, फिर लाइव में आके बेटियों की कसम खाओ। अच्छा तू कसम खा ले अपने माँ बाप की। मेरे बच्चे बच्चे आगे पीछे तुम्हें बच्चे ही तो दिख रहे हैं। और सुन, कसम मत खा बहन। वो जो नंबर लिख रहे हैं ना, वो नंबर निकलवा के पूरे आधार से रजिस्टर होते हैं, चाहे वो मेरा हो या किसी और का हो, सब पता चल जाता है। इतना सीधी बन के मत बैठो। तू बस मना कर दे कि वो तेरा नंबर नहीं है, पापा जी का नंबर नहीं है, बाकी मैं अपने आप देख लूंगी। हद हो रखी है, हद हो रखी है। डिलीट कर दी अब उन्होंने वो फोटो? नहीं करी, नहीं करी बहन। ये डिलीट कैसे? जब तक मेरी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी, जब तक ये फोटो डिलीट कैसे कर देंगे? धज्जियां उड़ने नहीं जाएंगी। प्रियंका आ गई, इसका ड्रामा फिर से शुरू हो गया। आजा तू फेक आईडी से आजा, रियल से क्यों नहीं आ पा रही? रियल से आजा। फेक फेक का ड्रामा तो बहुत कर ही लिया, रियल से आजा।
बात है। ये चीज भी तो राज नहीं आती, इतनी फेक फेक आइडियों से इतने गंदी गंदी गालियां, इतने गंदे गंदे कमेंट। ठीक है, कर लो, इस हद तक शर्म कर लो। अब क्यों नहीं आ रही अंशु? अब आ जा अंशु, कसम खाओ। तू भी कुछ कर लिया अगर अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। बैठ जाते चुपचाप के चुपचाप सब लोग। तुम्हें पता है ना कि वही सपना लीगल नहीं जाएगी, हमें परेशान नहीं करोगे। अब तुम रोक लेना, अब लीगल भी जाऊं और एस तैसी भी कर दूं तुम्हारी, जैसे तुम कर रहे हो मेरी, वो भी फेक फेक चीजों से। भैया तुम पे वैसे तो कुछ है नहीं, ना समाज में इज्जत है ना कुछ है, मरे पैसा पैसा पैसा। गोबर खा लो इससे बढ़िया। तो चैनल लेके बैठ गए, अब वो चैनल भी वापस आएगा। रुक, अभी तो तुम हाथ जोड़ोगे, रुक जाओ। लीगल नहीं जा रही थी ना, अभी रुक जाओ। इज्जत दो इनको तो, बेचारी बच्ची स्ट्राइक भी जाएगी, सब जाएगा। अब तुम देखो, बस शांत बैठी थी कि सब लोग कहते हैं ना अपनी बच्ची मानना था तो एक दो गलतियां माफ कर देती। भाई माफ करती तभी तो शांत बैठी थी। ये तो फोन के पीछे भी बड़ा टपर टपर करके बोल के चले जाती है। वो चीज आज तक डाली मैंने नहीं डाली, क्योंकि बेचारी बच्ची है। बेचारी बच्ची ने हमारी ऐसी करी तेरी इज्जत की, क्योंकि भाई मेरे तो बच्चे हैं ही नहीं। कल को वो देखेंगे कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या किया है। वो तो लड़कियां नहीं, वो मेरी बच्ची थोड़ी है, नहीं कुछ इज्जत है। फिर मेरा फोन हैक हो गया था, उसका फोन हैक हुआ था सिर्फ और सिर्फ कमेंट लाइक करने के लिए। उसका कुछ प्रूफ है तेरे पास कि हैक हुआ? हैक होने के बाद तेरे पास भी कुछ तो आया होगा बहन। अपनी तो तू बोल के चली जाती है, फिर वो बच्ची वाला वो प्ले कार्ड कर देती है कि भाई वो तो बेचारी बच्ची है, सपना बड़ी है। तो बच्ची ऐसी चाली क्यों खेल रही है? मैंने तुझे बच्ची माना तो तू भी तो मुझे मां मान लेती। तुम्हारी इतनी बनती थी अंशु के साथ, अब क्या हो गया? भाई खुद जाके देख लो ना, ऐसा तो है नहीं किसको पता नहीं है। मेरी भाभी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी मेरी भाभी। मैं तो कहती हूँ भाई तेरी भाभी मर गई, मेरा पीछा तो छोड़ दे बिल्कुल। दार और का इतना घमंड है, या तो उसको छोड़ दे बिल्कुल, या डिलीट कर दे उसको, या वापस दे दे। तू वापस सीधी उंगली से नहीं दे कि हम नहीं लेंगे, फिर हम नहीं लेंगे अब। और रोक भी लियो, बड़ा लीगल लीगल चिल्ला रही थी ना, अब लीगल जाऊंगी। और बचा लियो, कौन सा तेरे भैया है, कौन सा तेरा पूरा खानदान है, रोक लियो उसको अब। बड़े पूरा तेरा खानदान यूट्यूब करके वो बैठा है ना, समाज सुधारक और बड़ा मोटिवेशनल वीडियो। बोल तो कोई भी लेता है, कुत्ते भी भौंक लेते हैं, उसको करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, बोल तो कोई भी देगा। बोल के तो हम अच्छे लगते हैं ना कि हम अच्छा बोल रहे हैं, और तुम दूसरा बहन बेटियों के साथ क्या कर रहे हो वो तो तुम्हें दिखाई नहीं देता। ये करके तुम मुझे कितना बदनाम कर दोगे, इस हद तक कर दोगे कि ये मर जाए? नहीं मरूंगी, ये दो बच्ची हैं मेरी। अंशु अंशु का गाते रहते हैं कि भाई उसने मेरा पैर टूटा, उसने सब कुछ कर दिया। पढ़ाई से लेके उसकी फैशन, उसके सब खर्चे मैंने उठाए हैं, बेटी की तरह रखा है। वो बीमार नहीं होती थी कभी कि वो बहुत स्ट्रांग पैदा हुई कि कभी बीमार नहीं हुई, कभी मैंने किया नहीं। एक तरफ प्यार हो गया कि वही करती रही। मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए। मैं गिनाने बैठू ना तो जब 6-7 घंटे क्या पूरा दिन निकल जाएगा गिनाने लगी तो। मैं इसकी तरह नहीं हूं एक बात गिना दी कि मैंने भाभी का पेट टूटा जब खाना परोस के दे दिया। मेरे से पहले तो अपने बुआ फूफा जी के साथ रहती थी ना, उनकी भी कर लेती थोड़ी बहुत सेवा। नीचे क्यों नहीं रहती थी, ऊपर ही क्यों आती थी? इसी चीज से तो सबको दिक्कत थी। यही बात तेरे पापा जी बोल रहे थे कि उनको नीचे सासू माँ ससुर जी को दिक्कत थी, तू मेरे पास आती थी, उनसे ही ज्यादा प्यार कर लेती। मेरे को तो बहुत कम टाइम हुआ आया हुए, मुझसे इतना प्यार कैसे करने लग गई? कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। अंशु ने नहीं डाला, ठीक है, किसी ना किसी ने तो डाला उसकी फैमिली में से, अंशु के पास है ना। उसमें मुझे उल्टा फोन करके कहती है, अरे तुम्हारे मम्मी पापा भैया रहते हैं, उनके पास भी फोन रहता है। उन्होंने किया होगा भाई, बड़ा अच्छा खेल खेल रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम सही कर रही है भैया। मेरे घर वाले ऐसी गंदी चीज डालेंगे? मेरे फोन ना सुन, मेरे पास रहते हैं बहन, जो मैं काम करती हूँ, एक से लाइव आ रही हूँ, एक फोन मेरे पास है। थर्ड पर्सन कर रहा है तो थर्ड पर्सन भी, जिसको देखो थर्ड पर्सन की भी भाई ऐसी हिम्मत नहीं होती। मेरा फोन तीसरा कोई ले ही नहीं सकता, ना ही ओटीपी। पता है फिंगरप्रिंट लग रहा है। और अंशु भी बड़ी स्मार्ट बनती है ना, अब तो वो हर काम अपनी फैमिली के साथ कर रही है। फैमिली छोड़ो, सब पूरा झुंड बना लिया, पड़ोसी ले, दोस्त ले, अंशु फूफा पता नहीं भैया, पूरा ग्रुप बना के ऐसे वार कर रहा है। फिर बुरी कौन बन जाती है? सपना बन जाती है, क्योंकि भाई तुम कर तो सपना के साथ रहे हो, आपस में लड़ लो, कितना लड़ना है। तो गाइस ये चैनल ना तो अंशु के पास है ना ही सपना के पास है। तो आपको क्या लगता है ये चैनल किसके पास है? मुझे तो लग रहा है
कि इनकी जो ससुराल पक्ष में है वो किसी ना किसी तरीके से उधर ही साइड है, क्योंकि अंशु ने तो लिया नहीं, ये तो क्लियर है। क्योंकि अगर उसके पास होता ना तो वो अपनी भाभी की इस तरीके से गंदी सी फ़ोटो नहीं डालती। लेकिन हाँ, उसकी फैमिली में ही किसी लड़के के पास है ऐसा पता चल रहा है। और सपना भी बोल रही है कि उसकी फैमिली में किसी भाई वगैरह जो उनकी सास ससुर की सेवा करते हैं, जो उनके पड़ोसी हैं, उनको मतलब पड़ोसी कह के बुलाती है, वो ही हैं जो सपना बोल रही है। ऐसे तो पता चल रहा है कि है तो उनकी ससुराल में ही, लेकिन उनके सास ससुर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा क्यों करवा रहे हैं? इतनी गंदी फ़ोटो लगवा के उनका फेस लगवा दिया और उनकी इज्जत की धज्जियां सी उड़वा रहे हैं। उससे हो कुछ नहीं जाएगा, इसमें सबकी ही इज्जत जाएगी, चाहे ससुराल पक्ष के हों चाहे सपना हो। लेकिन ये करने में कितनी बड़ी दिक्कत इन लोगों को नहीं लग रही है? एक ना एक टाइम बाद कर्मा हमेशा रिटर्न होता है, और इनके जो कर रहा होगा उसके लिए क्या होगा नहीं। इतनी गंदी फ़ोटो डाल के कर रहे हैं, आगे तुम्हारे साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ तो तुम अपने आप ही ये कर्म लौट के आते हैं, और आगे चल के इनके जो भी कर रहा होगा उसके साथ भी यही होगा। कुछ टाइम बाद पता तो चल ही जाएगा कि दारोट आखिर है किसके पास, क्योंकि चैनल है, वो वीडियो तो डाली गई, क्यों कोई भी होगा वीडियो तो डालेगा ही। ऐसे तो उससे पैसे हो नहीं जाएंगे अर्न, ना ही कुछ हो जाएगा। वीडियो जब कोई डालेगा तो पता तो चलेगा ही आगे। अभी सपना को फंसाया जा रहा है, कभी सपना और राजवीर की वीडियो डाल दी जा रही है, कभी सपना की गंदी सी फ़ोटो लगा के डाल दी जा रही है। ये सब सपना को फंसाने की कोशिश की जा रही है। वो बेचारी अकेली है, उसके साथ कोई है नहीं, तो उसकी मतलब इज्जत की ऊपर भी लांछन से लगाए जा रहे हैं। इतनी गंदी फ़ोटो कोई अपनी औरत अपनी खुद से ऐसी फ़ोटो नहीं डाल सकती, ना ही उसकी फैमिली वाले। ये ज़रूरी उनकी ससुराल में जो कुछ भी हैं, जो लोग भी हैं, वही कोई कर रहा है। तो गाइस आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि ना तो अंशु ऐसा कर सकती है और ना ही सपना। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल।